बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट जो कि इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हमने एक दिन, एक हफ़्ता और एक माह में सेकंड्स की तादाद मालूम करनी है और जो अपना जवाब है उसको प्रीफिक्सेस के हवाले से बयान करना है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सा फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इस टाइम आपको नजर आ रहा है, हमने एक दिन में सेकंड्स की तादाद को सबसे पहले फाइंड आउट। तो हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 लिख देंगे, तो इसलिए हम 24 लिख देंगे। और एक घंटा जो सा है वो 60 मिनट के बराबर होता है, इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो एक घंटा होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं, इसलिए उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 को अब हम 60 और 60 इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 86,400 सेकेंड्स। तो हमने अब एक दिन को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन में हमने जो नेक्स्ट काम करना है, हमने जो अपना आंसर लिखना है वो प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखना है। तो अब हम 86,400 सेकेंड्स को प्रीफिक्सेस में चेंज करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जो 86 है, 86 हम लिखेंगे, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे और 4 लिख देंगे। 86 के बाद आपको जो हिस्से नज़र आ रहे हैं वो कितने हैं, गिने ज़रा, 1 2 3 हिस्से हैं। तो इसलिए हम इसको अब 10 की पावर में लिख देंगे, मतलब कि 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 सेकेंड्स। नाउ जो अगला स्टेप होगा उसमें आप देखें, हमें पता है कि जो 10 की पावर 3 होता है, इसको जब हम प्रीफिक्सेस में लिखते हैं तो वो किलो के बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, अब 86.4 वैसे का वैसे ही, 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है किलो, तो 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह पर किलो आ जाएगा, और सेकंड वैसे का वैसे ही। तो अब हमने एक दिन को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है और इसको प्रीफिक्सेस के हवाले से लिख भी दिया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो सा एक हफ्ता होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हम लिख लेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने निकाला था कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। हमने निकाला था कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब है अब हमने 7 डेज जोन से हैं, 7 दिन जो लिखे हुए हैं ना ऊपर, इनको अब हमने सेकंड में चेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 86,400 से। तो ये हमारे डेज किस में चेंज हो जाएंगे, सेकंड्स में चेंज हो जाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 86,400 से। जब हम 7 को 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 6,48,000 आ जाएगा, 6,48,000। तो अब हमने क्या किया है, हमने हफ्ते जोन से थे, एक हफ्ता, उसको सेकंड में चेंज कर लिया है। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने अपना जो आंसर है इसको प्रीफिक्सेस के हवाले से बयान करना था। तो प्रीफिक्सेस के हवाले से बयान करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 604.8 कर लेंगे। अब देखें हमने पॉइंट जोन से है वो 4 के बाद लगाया है, तो आप देखें 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 से, तो आगे क्या आ जाएगा इसका यूनिट सेकंड। और हमें पता है कि जो 10 रेज़ टू पावर 3 होता है, इसको जब हम प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखते हैं जो कि किसके इक्वल होता है, किलो के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 604.8। 10 रेज़ टू पावर 3 को जब हमने ख़त्म किया तो उसकी जगह पर क्या लगा दिया, किलो, और सेकंड इसका यूनिट आ गया। तो इसी तरह हमने जो सा आंसर है वो प्रीफिक्सेस के हवाले से लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, अब हमने एक माह में सेकंड्स की तादाद को मालूम करना है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो सा एक माह होता है वो कितने डेज़ के इक्वल होता है, 30 डेज़ के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, एक महीना जो सा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डेज़ के। अब हमने ये जो से दिन है इसको दोबारा से किस में चेंज करना है, सेकंड्स में चेंज करना है।
और हमें पता है कि जो एक दिन है उसमें कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में निकाले थे। तो इसका मतलब है अब हमने जो 30 डेज़ हैं इसको अगर हमने सेकंड में चेंज करना है तो हमें 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 86,400 से। तो अब हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 86,400 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,92,000 सेकंड्स। अब हमने अपने आंसर को प्रीफिक्सेस के हवाले से बयान करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2.592। अब हम देखेंगे कि पॉइंट्स के बाद कितने हिस्से हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 से, और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा मंथ का सेकंड। जैसे कि हमें पता है जो 10⁻6 होता है वो उसको जब हम प्रीफिक्स में लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, मेगा के इक्वल होता है, और मेगा को हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं। तो हम अपना आंसर लिख देंगे 2.592। 10⁻6 जैसा कि मैंने आपको बताया मेगा के इक्वल होता है तो वो मेगा आ जाएगा, और मंथ का यूनिट क्या होता है, सेकंड, वो हमने इसके साथ लिख दिया। न्यूमेरिकल नंबर 1.2 इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट सवाल नंबर 1.1 को साइंसी नोटेशन में बयान करें। तो सवाल नंबर जो 1.1 हमने किया था उसके 3 पार्ट्स थे, A, B और C। तो अब हम इसका सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं जो कि क्या है, 86.4 किलो सेकेंड। हमने इस क्वेश्चन को साइंसी नोटेशन में लिखना है। साइंसी नोटेशन का मतलब होता है कि हमने जो अपना आंसर लिखना है इसको 10 की पावर में लिखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 86.4 किलो सेकेंड, तो हम 86.4 लिखेंगे। 86.4 मल्टीप्लाई बाय किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो हमने किलो को ख़त्म करके क्या लिख दिया, 10 की पावर 3, और सेकंड इसके साथ इसका यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, जो पॉइंट है आपको नज़र आ रहा है कि ये 86.4 लिखा हुआ है, पॉइंट जोन सा है 6 के बाद है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 8 के बाद लिख देंगे, 8.64 कर देंगे इसको। अब आप देखें पॉइंट जोन से है ये आगे से पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। तो आप देखें पहले पॉइंट जोन से है 6 से पहले था, 6 के बाद था सॉरी, अब जो पॉइंट है वो 8 के बाद आ गया है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻1 से, और उसके बाद आगे 10 की पावर 3 जोन से है वो हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा सेकंड। नाउ अगला स्टेप 8.64 वैसे का वैसे ही, और 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 3 है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3, जो कि क्या होता है 4, और सेकंड वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेकंड। 1.2 न्यूमेरिकल का बी पार्ट अब हम करने लगे हैं। 604.8 किलो सेकंड को हमने साइंसी नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले 604.8 को हम वैसे लिख देंगे। किलो सबको पता है कि किलो का मतलब होता है 10⁻3, मतलब कि 10 की पावर 3। तो किलो को ख़त्म करके 10 की पावर 3 लिख दिया, और यूनिट वैसे का वैसे ही सेकंड आ गया। नेक्स्ट स्टेप, पॉइंट को अब हम 6 के बाद लिख देंगे। 6.04 जब हम करेंगे तो आपको पता है पहले कौन सा पॉइंट है वो 4 के बाद था। अब हमने इस पॉइंट को 6 के बाद लिखा है, तो आप देखें कि 6 और 4 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, और पॉइंट जोन सा है ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, मतलब कि आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो 10 की पावर जोन सी है वो प्लस में होगी, तो दरमियान में 2 डिजिट्स है, तो इसलिए 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 वैसे का वैसे ही, और सेकंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप 6.048 हम वैसे लिख देंगे। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 सेकंड। 1.2 न्यूमेरिकल का
सी पार्ट अब हम करने लगे हैं 2.592 मेगा सेकेंड्स। इसको अब हमने दोबारा से साइंसी नोटेशन में चेंज करना है, तो आइए इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले 2.592 हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। मेगा को मैंने आपको बताया था कि मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6। तो मेगा को ख़त्म किया और उसकी जगह पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड्स। तो यही हमारा आंसर हो गया सी पार्ट। 3 न्यूमेरिकल दर्ज झेल जमा और तफरीक को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। तो 1.3 का हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 किलोग्राम और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 किलोग्राम को ऐड करना है। अच्छा, एडिशन का रूल जो आप सबको पता होना चाहिए कि अदाद की जमा और तफरीक उसी वक्त हो सकती है अगर उनका कुव्वतनुमा एक जैसा हो। आपको इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा कि जो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 लिखा हुआ है और जो दूसरी वैल्यू जो उसमें हमने ऐड करनी है उसमें लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। मतलब कि जो 10 की पावर है वो एक जैसी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10 की पावर को एक जैसा करना होगा। तो आइए सबसे पहले 10 की पावर जो सी है दोनों की एक जैसी करते हैं। पहले हम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 किलोग्राम वैसे ही लिख देंगे, प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड भी कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 किलोग्राम वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 किलोग्राम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 और जो बाकी 10 बच गया ऊपर वाला, इसकी पावर 1 है और जो 7 10 है उसमें 10 की पावर कितनी है, -5 किलोग्राम। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 किलोग्राम वैसे का वैसे ही, प्लस 0.3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 -5 -4 किलोग्राम। अब आप देख सकते हैं कि जो 10 की कुव्वत है दोनों में वो एक जैसी हो गई है। अब हम इसका मतलब है इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम 4 और 0.3 को ऐड कर देंगे। 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 किलोग्राम। 4 में जब हम 0.3 को ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 किलोग्राम। 3 न्यूमेरिकल इसका बी पार्ट जो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 में से हमने माइनस करना है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर को। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये उस वक्त प्लस या माइनस हो सकते हैं जब 10 की पावर जो सी है दोनों में क्या हो, सेम है। इस केस में भी हमें 10 की पावर सेम नज़र नहीं आ रही। एक में 10 की पावर -6 है और दूसरी वाली वैल्यू में 10 की पावर -5 है। तो सबसे पहले हम इनको सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5.4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड भी कर देंगे 10 से। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है उसको हम वैसे लिख देंगे -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। 5.4 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.54 और 10 को 10 रेज़ टू पावर -6 के साथ जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6 प्लस 1 मीटर। और सेकंड वैल्यू -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप 0.54 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 5 मतलब कि -5 हो जाएगा और मीटर इसका यूनिट आ गया -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। अब चूंकि 10 की वैल्यू जो सी है दोनों की दोनों वैल्यूज़ में सेम हो गई है, 10 की पावर जो सी है, तो अब हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 0.54 में से हमें क्या माइनस करना होगा, 3.2 और आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। तो 0.54 में से जब हम 3.2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर।